मोइन पब्लिक स्कूल सीता समांगी। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा तीसरी में पढ़ाने जा रही हूँ। विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रत्यय। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में उपसर्ग पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। आइए सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा पढ़ लेते हैं। प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में उपसर्ग पढ़ लिया है ना? तो उपसर्ग में हमने क्या पढ़ा था कि शब्द के प्रारंभ में जोड़कर हम नए शब्द का निर्माण करते थे और उसके अर्थ में परिवर्तन भी आ जाता था। बिल्कुल उसके विपरीत है प्रत्यय, जो शब्द के अंत में जुड़कर या लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मूल शब्द, प्रत्यय और नए शब्द का निर्माण किए हैं। अब मूल शब्द क्या है? इसमें मिल, जमा, आवट। क्या बना ये नया शब्द? मिलावट। अब दया, जमा, आलू। क्या हुआ ये? दयालु। इस प्रकार हमने मूल शब्द और प्रत्यय की मदद से नए शब्द का निर्माण भी कर लिया। तो ये है प्रत्यय। बच्चों, आइए और भी उदाहरण है। मूल शब्द है ईमान, जमा दार, ईमानदार। चंचल, जमा ता, चंचलता। समझ, जमा दार, समझदार। एक, जमा ता, एकता। कठिन, जमा आई, कठिनाई। बूढ़ा, जमा पा, बुढ़ापा। समाज, जमा एक, सामाजिक। झूल, जमा आ, झूला। गुण, जमा ई, गुणी। मानव, जमा ता, मानवता। मौलिक, जमा ता, मौलिकता। अच्छा, जमा आई, अच्छाई। बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने प्रत्यय को अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। मैंने आपको मूल शब्द और प्रत्यय में अंतर बता दिया है। इसमें देखिए, मूल शब्द हम पहले प्रयोग करेंगे और प्रत्यय बाद में, क्योंकि प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग कर रहे हैं तो गुणी शब्द का निर्माण हुआ है। गुण मूल शब्द हुआ और ई वो है प्रत्यय। तो इस प्रकार नए शब्द का निर्माण क्या हो रहा है? गुणी। वैसे ही मानवता, मानवता। मौलिकता, मौलिकता। अच्छा ई, अच्छाई। इस प्रकार हमने आज व्याकरण में प्रत्यय पढ़ा, वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए करेंगे आप कुछ गृह कार्य। दिए गए शब्दों का मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में पूर्ण करना है। दुकानदार, मानवीय, कृपालु, सफलता, जादूगर और धनवान। इन शब्दों को आपको प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करके इसे पूर्ण करना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।